भारत देश को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस देश में ढेर सारी नैसर्गिक दौलत है जिसका सही इस्तेमाल करके इसे दोबारा सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है। मगर पिछले कुछ वर्षों में इस देश की हालत बद से बदतर होती गई है और यहाँ की जनता बुनियादी सहूलतों से भी वंचित है। अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल नहीं, स्वास्थ्य सुविधा के लिए अस्पताल नहीं, रहने को घर नहीं, पीने को साफ पानी नहीं, चलने को पक्के रास्ते नहीं। देश की आम जनता जिम्मेदारी से देश की प्रगति में अपना योगदान देती रही है। लोग टैक्स भरने के बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी और अत्याचार के लिए वो लोग जिम्मेदार है जो प्रशासन में बैठे हैं, जो सरकारी पदों पर है। जिम्मेदार है बढ़ता भ्रष्टाचार और सरकारी कामों में लापरवाही और ढिलाई। अगर प्रशासन में बैठे मंत्री और सरकारी अधिकारी अपना काम जिम्मेदारी और ईमानदारी से करे तो देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाए। और इन्हीं मंत्रियों, राजनीतिक पक्षों और अधिकारियों के कामकाज पर नजर रखने और उनसे सवाल करने का हक हमको संविधान के आरटीआई एक्ट के माध्यम से प्राप्त है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट या सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार या आरटीआई एक्ट के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपनी कार्य प्रणाली और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है और आम लोगों को अपने कामकाज की जानकारी देता है। आरटीआई एक्ट की मदद से सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों का भ्रष्टाचार, बेईमानी और मनमानी पर रोक लगाई जा सकती है। इसी अधिकार की अहमियत को ध्यान में रखते हुए ऑल इंडिया माहिती सेवा समिति का गठन किया गया है, जो लोगों में आरटीआई एक्ट के प्रति जन जागृत अभियान चला रही है और आम जनता के अधिकारों के लिए, भ्रष्टाचार और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने के लिए जनता के साथ खड़ी है। ऑल इंडिया माहिती सेवा समिति एक नॉन पॉलिटिकल और नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जो पिछले 10 सालों से आम लोगों में आरटीआई एक्ट जागरूकता अभियान चला रही है। संस्था देश के विभिन्न राज्यों में अपने कार्यालयों की स्थापना कर रही है। माहिती सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश मंचिरियल ने लोगों से ऑल इंडिया सेवा समिति से जुड़ने की अपील की है। बिना जाति और सियासी फायदे के जज्बे के साथ समाज की सेवा करने वाले लोगों को इस संस्था से जुड़ना चाहिए और माहिती के अधिकार के कानून को मजबूती के साथ अमल में लाने में मदद करनी चाहिए ताकि देश से भ्रष्टाचार, भेदभाव को खत्म करके इसे एक बार फिर प्रगतिशील देश बनाया जा सके। जय हिंद।